स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं आगे एनटीपीसी CB2 का जो टेस्ट सीरीज नंबर आज 3 होगा। इसके पहले दोस्तों 1 से 2 सेट अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उसका लिंक नीचे दिया रहता है डिस्क्रिप्शन, वहां जाकर देख सकते हैं। या दोस्तों यह बता दूं, यह वॉल्यूम 2 है जो रुक्मिनी का जो नया एप्लीकेशन है, जिसमें 24 सेट दिया हुआ है। यह दोस्तों CB2 के लिए अब वॉल्यूम 2 है जो जिसके हम इसमें जो हम फुली विद डिस्कशन के साथ हम डिटेल से हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं इस दोस्त के ऊपर, इसके क्वेश्चन के ऊपर। देरी न करते हुए वीडियो में बने लगे। अगर अच्छा एक बार दोस्तों एक बार लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन ऊपर 6 पर आ चुके हैं दोस्तों। इसके पहले 1 से 5 तक इसमें जीके मैथ रीजनिंग का पार्ट दिया हुआ था। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा कि क्यूरी टैप का संबंध इससे संबंध है इससे। तो बताना है दोस्तों क्यूरी टैप या क्यूरी टैप दोस्तों चुंबकीयता संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आता है क्यूरी टैप दोस्तों। तो क्यूरी टैप जो होता है हम इसे दूसरा नाम क्यूरी बिंदु के नाम से भी जानते हैं। क्यूरी बिंदु वह होता है दोस्तों कि जिस ताप पर कोई जो चुंबक होता है अपना चुंबकत्व गुण समाप्त कर देता है, तो उसे हम क्यूरी टैप कहते हैं, जिससे चुंबक को अचुंबकीय चिन्ह में बदल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका जो क्यूरी ताप जो दोस्तों इसके जो खोज करता था किसके पीरे क्यूरी के नाम पर इसका नाम रखा था क्यूरी ताप। तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है दोस्तों, किनमें किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। तो भविष्य के धातु बताना किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है दोस्तों टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर टाइटेनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का रहा है कि शब्द बताना है मेसोफाइट को निहित है। तो बताना है दोस्तों मेसोफाइट जो होता है कहाँ पे मेसोफाइट इसका संबंध बताना है। तो यह जो होता है दोस्तों यह जो अधिकांश भाग में जो उपयुक्त मृदा पर उपस्थित मृदा को उगने वाला पौधा है उसे मेसोफाइट कहते हैं। यह दोस्तों सिंपली से समझ सकते हैं कि मेसोफाइट जो उसे जो मृदा पर जो भूमि पर जो उगने वाला जो पौधा होता है दोस्तों हम मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। इसके इसी तरह से दोस्तों कुछ और जो पौधे होते हैं जैसे कि हेलोफाइट के नाम सुनेंगे। हेलो जो यह जो होता है दोस्तों नमकीन भूमि पर जो उगने वाला जो होता है उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। इसी तरह से एक होता है लिथोफाइट है, सुने होंगे दोस्तों। यह जो होता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को हम लिथोफाइट कहते हैं। इस तरह से जल में उगने वाला हाइड्रोफाइट कहते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों पर उगने वाला जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट किसे कहते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय पर उगने वाले जीरोफाइट कहते हैं। तो ये ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प बताना है कि कौन सा है अंतरिक्ष में दोस्तों। तो यह हो जाएगा जीनिया जो दोस्तों जीनिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर जीनिया। यह जो दोस्तों 2016 में नासा के द्वारा 2016 में जीनिया नामक जो पुष्पित पौधा है जो नासा के द्वारा 2016 में विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 10 नंबर के भारत में लघु दूरी प्रक्षेपात बताना कि लघु दूरी वाला कौन सा है। तो लघु दूरी वाला जो हो जाएगा प्रक्षेपात दोस्तों नाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर नाग हो जाएगा। जो नाग हो जाए यह जो दोस्तों नाग जो विकसित DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। यह इसके मारक क्षमता का बता दिया दोस्तों। तो 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। नाग के एक खासियत बात है दोस्तों, इसका जो होता है भूल दागो और भूल जाओ इसका एक मूल मंत्र होता है नाग का। तो यहाँ पे इसका नाग का दोस्तों। अग्नि की बात करते हैं दोस्तों। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि जो होता है दोस्तों यह DRDO द्वारा यह भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो दोस्तों सतह से सतह मार करने वाला
एक बैलिस्टिक मिसाइल इस जो अग्नि टोटल दोस्तों 5 तरह का होता है। यहाँ पृथ्वी की बात किया जाए दोस्तों तो पृथ्वी के जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया प्रथम प्रक्षेपात है। यह मध्यम दूरी के एक बैलिस्टिक मिसाइल है। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर करते हैं। का एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा जो 10⁻⁷ मीटर कम कहलाता है। तो बता रहा दोस्तों कि क्या कहलाता है। बीमा जो 10⁻⁷ मीटर होता है तो इसे हम कहते हैं नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि दोस्तों यह मीटर में दिया हुआ एक नैनो इक्वल टू दोस्तों होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ मीटर में बदलने पर 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा कि बॉन्ड सम्मेलन किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों किससे संबंधित है। यह संबंधित यह संबंधित है दोस्तों प्रवासी पक्षी के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर का रहा है कि जैव ऑक्सीजन की मांग जो बीओडी जिसके लिए एक मानक मापदंड है। बताना दोस्तों बीओडी इसके बारे में बताना। तो बीओ चलते हैं दोस्तों इसको देखते हैं। बीओडी के बारे में बताना है। तो इसका होता है दोस्तों बीओडी के पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर पूछे दोस्तों बीओडी का फुल फॉर्म तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों मानक मापदंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण के अपमान के लिए यह मापदंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 14 नंबर की फिक्सल क्या होता है। तो फिक्सल के बारे में बताना दोस्तों ये क्या होता है। यह जो होता है दोस्तों पिक्चर के छोटा रिजुनेशन भाग को होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पिक्चर अगर बता दोस्तों पिक्चर के अगर जो गुणवत्ता पिक्सल को बढ़ाने से क्या होता है बढ़ता है और घटाने से घटता है। तो चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा कि कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़ों को विनिर्देश संचित किए जाते हैं। बताना दोस्तों कंप्यूटर कौन सा भाग है जहां आंकड़ों का विनिर्देश संचित किया जाता है। तो हम उसे कहते हैं दोस्तों मेमोरी यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर मेमोरी यूनिट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जिसे हम नाबार्ड के स्थापना जो होता है किस पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो बताओ दोस्तों नाबार्ड के स्थापना के बारे में बता दूं तो यह नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था यह 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। अब पूछ रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों शुरुआत जो होता है 1951 में होता है पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी शासनकाल 51 से 56 तक चलता है। अगर दूसरी की बात किया जाए तो 56 से 61 और तीसरी की बात किया जाए तो 61 से 66 और 74 से 78 पश्चिमी जो होता है और छठी जो होता है दोस्तों 1980 से 85 इसकी छठी पंचवर्षीय योजना होता है। तो इसकी स्थापना जो होता है छठी पंचवर्षीय योजना में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो नाबार्ड की स्थापना कैसी पंचवर्षीय छठी पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर दोस्तों कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना की अगर बात किया दोस्तों तो इसकी स्थापना जो होता है 1863 ईस्वी में किया जाता है। यह किया जाता है हेनरी डुनान्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि प्रशिमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोक सेवा में कितने सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित करते हैं। तो प्रशिमन आयोग 2008 के द्वारा ही आदेश के अनुसार ही बताना है दोस्तों कितने अनुसूचित जाति को आरक्षित किए जाते थे। तो यह किया जाता था 84 सीट को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कह रहा है किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताना है।
तो यह होता है दोस्तों पालक में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं जो ऑक्जेलिकम पालक में होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 35 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताना दोस्तों, कब से दिया जाता है। यह दिया जाता है दोस्तों 1965 से दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1965। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि एक वस्तु के कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के जो कोणीय आकार के बारे में बताना है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर जो दोस्तों दोनों इसकी वास्तविक आकार और इसकी दूरी पर निर्भर करती है कोणीय आकार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर की इसके वास्तविक आकार और इसकी आपसी दूरी के। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि किसी प्रतिरोध की तार की खींचकर लंबाई को हम क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाता है। तो इसके प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो बताना दोस्तों इसके क्या होगा। तो आप जान होगा दोस्तों इसकी जो लंबाई होगा दोस्तों 1:4 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके राइट आंसर। अगर जो लंबाई क्या कर दिया जाए दोस्तों, दुगनी कर दिया जाए, तो इसका दोस्तों जानते ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। करा कि मृत्युदंड जिसे हम पनेरेकाइमा कहते हैं और कोलेरेकाइमा उत्तक होता है, किसकी प्रकार के होता है। तो बताऊं दोस्तों कि पादप 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है दोस्तों परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो परमानेंट जो होता है दोस्तों परमानेंट जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है पेनेरेकाइमा, दूसरा होता है कोलेरेकाइमा और तीसरा जो होता है दोस्तों स्क्लेरेकाइमा। तो यह किसका होता है दोस्तों, यह स्थलीय उत्तक, यह हो जाएगा कच का सरल अस्थाई उत्तक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस सरल अस्थाई उत्तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 86 नंबर कि बंगाल के जो में ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार के सुझाव जो था सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बंगाल में जो ब्रिटिश वस्तुओं के बारे में बताना, बहिष्कार के बारे में सुझाव किसने दिए थे। तो यह सुझाव जो दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की जो घोषणा जो किया गया था दोस्तों 19 जुलाई 1905 में घोषणा इसको किया गया था बंगाल विभाजन। अगर जो बंगाल विभाजन कब होता है दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन मनाता है। इस दिन दोस्तों बंगाल जो पूरे शोक दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कामागातु मारू जो क्या था। तो कामागातु बताओ दोस्तों यह कनाडा की यात्रा से निकलने वाले एक जलपोत था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह कब घटना दोस्तों 1914 ईस्वी का है। 1914 ईस्वी के जब जो दोस्तों यह पंजाब से 376 यात्रियों को लेकर जो सिंगापुर से कनाडा के लिए रवाना हुए थे, तो यह घटना हुई थी दोस्तों, यह जलपोत था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा कि टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास के गवर्नर कौन था। तो मंगलौर की जो संधि हुआ था दोस्तों 1784 ईस्वी में हुआ था। किसके किसे तो टीपू एक साइड तो टीपू सुल्तान थी दोस्तों और दूसरी ओर बताना मद्रास के गवर्नर कौन थे। तो मद्रास के गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों तो उस समय गवर्नर लॉर्ड मैकटर्नी था, जिसके टीपू सुल्तान और मैकटर्नी के बीच 1784 में मंगलौर की संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है। तो कंटूर काल्पनिक रेखाएं के बारे में बताना कि दर्शाती है दोस्तों, यह दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि भारत में पूर्वी तट में स्थित पतन कौन सा है। तो भारत के दोस्तों पूर्वी तट के बारे में बताना। तो पूर्वी तट के बारे में बताना दोस्तों, यह जो प्रायद्वीप और हल्दिया जो होता है जो पड़ता है कहाँ जो दोस्तों पूर्वी तट में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो सो प्रायद्वीप पूर्वी तट में पड़ता है, लेकिन कांडला गुजरात में जो पश्चिमी तट में पड़ता है, जो 2 इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 91 नंबर की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बताना दोस्तों कर्क रेखा के बारे में बताना दोस्तों कि भूमध्य रेखा से 23 डिग्री जो अक्षांश गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री उत्तर की जो
अक्षांश भूमध्य रेखा से गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। जो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से गुजरती है लेकिन पाकिस्तान से नहीं गुजरते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो किन्नन स्टेडियम जो दोस्तों एक क्रिकेट के लिए है, जो कि अवस्थित कहाँ दोस्तों, जमशेदपुर में अवस्थित है। एक स्टेडियम दोस्तों बाराबती के स्टेडियम के बारे में बता। बाराबती जो स्टेडियम है दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो यह कटक उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता में दोस्तों दो स्टेडियम है, एक जो सॉकलेक स्टेडियम है दोस्तों, ईडन गार्डन जो क्रिकेट के लिए दोस्तों, और दूसरा जो होता है युवा भारती स्टेडियम जो फुटबॉल के लिए, जो कहाँ स्थित है, कोलकाता में अवस्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न कौन सा जो व्यक्ति है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक क्या थे, सलाहकार था। तो संवैधानिक सलाहकार के बारे में बताना कौन सा व्यक्ति थे। तो वह थे कौन दोस्तों, सर BN रामाराव, जिसको हम दोस्तों हम अगर पूरा नाम बता दिया तो बेनेगल राम नरसिंह राव, इसको बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जानते हैं, जिसे हम BN राव के भी शॉर्ट नेम में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करा है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युत किससे किया जा सकता है। तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पदच्युत जो दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है, यह किया जाता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो गैर संवैधानिक संस्था जिस उसे कहते हैं दोस्तों जो संविधान में उल्लेख नहीं होता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग, जो एक संवैधानिक गैर संवैधानिक है। इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में होता है नरेंद्र मोदी द्वारा। कि इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी इसका वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष अगर CEO की बात किया जाए तो राजीव कुमार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 105 पर कि बौने ग्रह की प्लूटो के में कितनी चंद्रमा है। तो बौने ग्रह के बारे में बताना दोस्तों, प्लूटो में कितने चंद्रमा है। तो यह इसका दोस्तों कितने होगा, 3 की चंद्रमा की बात किया जाए दोस्तों तो इसके चंद्रमा की संख्या 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि बीजोत्पादक पौधे जो है किस जगत के से संबंधित होते हैं। तो बीजोत्पादक पौधे बताना किससे संबंधित है। यह संबंधित है दोस्तों स्पर्मेटोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके राइट आंसर स्पर्मेटोफाइटा से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि टेनिस जो टेबल टेनिस के जो ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। तो टेबल टेनिस के बारे में बताना दोस्तों कि कब यह शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में। तो यह शामिल दोस्तों 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके राइट आंसर कि टेबल टेनिस को 1988 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान का वर्णन करता है। तो बताना दोस्तों नागरिकता का बात किया जाए तो भाग 2 में है, जिसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। तो यहाँ अनुच्छेद पूछा दोस्तों, तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि परमाणु खनिज के निर्देशालय में शोधकर्ताओं ने कहा है कि 14,100 टन की अनुमानित लिथियम भंडार की खोज की गई है। कहाँ किया गया दोस्तों, आपको बताना है। यह किया गया दोस्तों मांड्या में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO के जो 75वें वार्षिकगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किए हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वें बैठक के बारे में बताना दोस्तों कितने रुपये के सिक्के जारी किए हैं। तो 75वें बैठक पर दोस्तों 75 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि सामर्थ्य निम्नलिखित में किस मंत्रालय के एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है। तो बताना दोस्तों सामर्थ्य, यह दोस्तों यह वस्त्र मंत्रालय का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वस्त्र मंत्रालय का एक स्कीम है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था। तो लंदन मैराथन जो 2021 हुआ था दोस्तों, इसका बताना है किसने जीता था। क्या जीता था दोस्तों, लेम्बा ने जीता था, से लेम्बा ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुरुष वर्ग का खिताब जीते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि पुर्तगाल में का आम चुनाव में कौन सा जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो पुर्तगाल में जो हुआ था आम चुनाव दोस्तों, इसे बताना है कौन जीत कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यह बने हैं दोस्तों मार्केलो रेबेलो डी सूजा बने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किस संस्था ने यूवी विज्ञान कार्यक्रम जिसे युविका कहते हैं कि दूसरे सत्र का आरंभ किया गया है। तो यह किया गया दोस्तों इसरो के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर इसरो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस भाषा के फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। बताना दोस्तों किस फिल्म के सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार। यह दोस्तों यह कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कन्नड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों अध्यक्ष से पूछ रहा है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का शतरंज दोस्तों संजय कपूर को नियुक्त किया गया है नया अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार जो थे से सम्मान देने की जाने की घोषणा की गई है। 33वां जो मूर्ति देवी पुरस्कार यह दिया गया दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को देने के लिए घोषणा किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लें कि किस अभिनेत्री ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बताना दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया। यह दिया गया 2020 के बाद दोस्तों ऋचा चड्ढा को दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऋचा चड्ढा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बैडमिंटन महासंघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों प्रकाश पादुकोण को दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट 3 का 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन था। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं, आज तक के